Good morning, student. This is Priyanka Yadav from RBS Polytechnic College, बिजपुरी आगरा। आज हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर के यूनिट फर्स्ट के फोर्थ लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिकली एससीआर के ऑपरेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, क्लास बाइलिंगुअल रहेगी और यूट्यूब चैनल प्रियंका इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट पे अपलोड कर दी जाएगी और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको आपके कॉलेज ग्रुप पर शेयर कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एससीआर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। एससीआर एक 4 लेयर डिवाइस है, 3 टर्मिनल एंड 3 जंक्शन डिवाइस है। एक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस की तरह काम करती है। एक लैचिंग डिवाइस होती है आपकी। ठीक है, एक बायस्टेबल कंसिस्ट करती है आइदर ऑन एंड ऑफ को। गेट टर्मिनल एक कंट्रोल टर्मिनल की तरह इसमें काम करता है। और अगर हम इसकी 2 ट्रांजिस्टर टर्मिनोलॉजी के बारे में, एनालॉजी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनता है, जिसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो इमीटर है वो एज एनोड की तरह काम करता है और एनपीएन का इमीटर कैथोड की तरह काम करता है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस आपका एक गेट टर्मिनल को क्रिएट करता है। ठीक है, ये है आपका सिंबल। इट जस्ट लाइक similar to the diode but some extra terminal that is your gate। ठीक है, तो ये है आपकी प्रीवियस लेक्चर की समरी है। आगे बढ़ते हैं इसकी प्रोसेसिंग और ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपके जब हम इसको बायसिंग प्रोवाइड करते हैं आइदर इन द फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कौन सा जो जंक्शन है वो किस बायस में रहता है। तो फर्स्ट टर्मिनल ये है आपका सिंपल पी एन एस सी आर। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसकी बायसिंग देखते हैं, अगर हम टर्मिनल 1 जो कि एज एनोड की तरह काम कर रहा है, ये है आपका एनोड और ये है आपका कैथोड। ठीक है, यहाँ आपका गेट टर्मिनल एज यूजर लगा हुआ है जो इसमें शो नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा यहाँ पर गेट टर्मिनल है। तो इसमें जब फॉरवर्ड बायसिंग है तो आप देख रहे हो कि अपर मोस्ट स्टेज पे ये आपका पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपका J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहता है, J2 जंक्शन रिवर्स बायस रहता है क्योंकि N पॉजिटिव से कनेक्ट है और P नेगेटिव से कनेक्ट है, इसलिए J2 जंक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स बायस। फिर हम बात करें J3 जंक्शन की। J3 जंक्शन के लिए P पॉजिटिव से कनेक्ट है और N किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। सो इट अगेन अ फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये बात किसकी हो गई, आपके फॉरवर्ड बायसिंग की। अगर हम इसी केस में बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की, तो अपर टर्मिनल इज एनोड, दिस इज गेट एंड दिस इज कैथोड। आपको ये ध्यान रखना है कि जो गेट टर्मिनल है वो हमेशा कैथोड साइड के पी लेयर से ही अटैच होगा। ठीक है, इसमें देखिएगा सेम कंडीशन है। आपने यहाँ पे रिवर्स बायसिंग अगर मैं बोलूँ तो ये आपने रिवर्स बायसिंग दे दी, दिस वन इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, अगर इसी केस में हम यहाँ की बात करें तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, दिस वन फाइन। तो इसकी ये तो आपका फॉरवर्ड है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। इस केस पे क्या ये नेगेटिव है, रिवर्स बायसिंग में ये है पॉजिटिव। एनोड किससे कनेक्ट है, एनोड दैट इज़ योर पॉजिटिव टर्मिनल के पी किससे कनेक्ट है, आपका नेगेटिव से, और एन किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। तो आप देख रहे हो कि आपकी इनिशियल है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पी किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, एन किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। तो आपका J1 जंक्शन है वो क्या होगा, रिवर्स बायस।
J2 जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस, और J3 जंक्शन क्या होगा, अगेन रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बायसिंग। फाइन। अब हम बढ़ते हैं इसके ऑपरेशन। अगर हम इसके ऑपरेशन के रिगार्डिंग बात करें तो आपका SCR थ्री मोड ऑफ ऑपरेशन में काम करता है। फर्स्ट है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जिसे हम ऑफ स्टेट बोलते हैं। सेकेंड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जिसे हम ऑन स्टेट बोलते हैं। एंड थर्ड है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जिसमें भी आपका SCR किस स्टेट में रहता है, ऑफ स्टेट में। ठीक है, वन बाय वन जल्दी से इसको समझ लेते हैं। यह है इसका एलिमेंट्री सर्किट है, जो आपका बेसिकली ऑपरेशन के लिए काम करता है। इसमें देखिए यहाँ पे आपने एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, दैट इज़ योर ई, इट इज़ योर पोटेंशियोमीटर। यू हैव टू जस्ट बाय वेरिंग दिस रेजिस्टेंस यू कैन वेरी दिस वोल्टेज। फाइन। लोड से आपका क्या कनेक्ट है, एनोड, एंड कैथोड किससे कनेक्ट है, आपका नेगेटिव सप्लाई और इसके नेगेटिव पोलैरिटी से, जो आपकी सप्लाई दे रखी है उसके नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्टेड है। ये आपका गेट टर्मिनल है। इस रेजिस्टेंस की हेल्प से आप इस वोल्टेज या जो फ्लो करेगा करंट, गेट करंट, वो आपको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बताया था गेट टर्मिनल हमेशा एक पॉजिटिव पोलैरिटी से ही कनेक्ट होगा। फाइन। हियर इज़ अ स्विच, इफ़ गेट इज़ कनेक्टेड इट इज़ क्लोज्ड, इफ़ गेट इज़ ओपन दैट स्विच इज़ ओपन। फाइन, दिस इज़ द SCR। नाउ ये जो आपका एलिमेंट्री सर्किट है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका, हम बात करें रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की कंडीशन ये होती है, इसमें देखिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव को, एनोड को हम किससे कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव से, और नेगेटिव को किससे कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव से। ठीक है, तो हमने कैथोड को किससे, पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और एनोड को किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से। और इस केस में हमेशा हम गेट को क्या करते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या करते हैं, गेट को हमेशा ओपन रखते हैं। तो हमने यहाँ इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, अब क्या कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया था कि जो J1 जंक्शन है ये आपका रिवर्स है, J2 जंक्शन फॉरवर्ड है, और J3 जंक्शन आपका क्या है, रिवर्स है। ठीक है, तो इस केस में कंडीशन क्या होती है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इस स्टेट में माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फ्लोइंग द करंट, और वो करंट क्या कहलाती है, लीकेज करंट कहलाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन है, आपकी जो ब्रेड्थ है इसकी वो क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में आपकी जो डिप्लीशन ब्रेड्थ है वो काफ़ी बढ़ जाती है, यहाँ पे भी है। और ये डिप्लीशन रीजन एक बैरियर क्रिएट करता है, जो आपके जो चार्ज कैरियर्स है उनको फ्लो करने से क्या करता है, रोकता है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव जो मेजॉरिटी कैरियर्स है P में, वो आपके किससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, नेगेटिव साइड से। और नेगेटिव साइड में के जो N टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेड्थ क्या हो जाती है, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और ये आपकी ब्रेड्थ आपके जो करंट का फ्लो है उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो पहली बात क्या हुई कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, ये क्या है, रिवर्स बायसिंग है, और इसने क्या कर दिया, करंट के फ्लो को क्या कर दिया, रोक दिया, बिकॉज ऑफ दीज जंक्शंस J1 एंड J3, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, अब इसमें आगे एक चीज़ और देख लेते हैं, ये है आपकी रिवर्स लीकेज करंट, बिकॉज ऑफ द J1 जंक्शन एंड J3 जंक्शन इज़ इन रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस में हमेशा क्या होती है, स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करती है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर हमने इस वोल्टेज को काफ़ी रिवर्स ब्रेक ओवर जो वोल्टेज है, ब्रेक डाउन जो वोल्टेज है, अगर हम इसको बढ़ा दें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ इस स्टेट पे, यहाँ पे जब हम इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को, तो उस केस में क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन मिलता है। अब एवलांच ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है आपका, एवलांच का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन से मतलब क्या है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन एटम है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एटम है, और यहाँ पे क्या है, एक
एटम है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको कुछ एनर्जी मिली, इसने इसको हिट किया, ये इसको इतना हिट करेगा कि ये अपने आउटर ऑर्बिट से क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एटम्स होंगे, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेगा, फिर इसको हिट करेगा, सारे के सारे एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जब वो फ्री हो जाएंगे दे आर फ्री टू मूव इन अ रैंडम नेचर, और वो क्या है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द लीकेज करंट को प्रोसीड करेंगे। और इसीलिए आपको यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है ये बिकॉज ऑफ द एवलांच ब्रेकडाउन मिल रही है। किसको शो कर रहा है, एवलांच को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। जैसे कि एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कैथोड को एनोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रखा जाता है। J1 J3 रिवर्स बायस तथा J1 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाता है। SCR में स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करती है नियर अबाउट माइक्रो एम्पियर टू मिली एम्पियर। SCR इन रिवर्स बायस एंड ब्लॉकिंग मोड में है, इसलिए इस ऑपरेशन को रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहलाते हैं। और इस स्टेट में आपका जो SCR होता है, क्योंकि कोई भी कंडक्टिंग स्टेट हमें नहीं मिल रही है, ऑन स्टेट नहीं मिल रही है, इसलिए हम इसको ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। यदि रिवर्स बायस को मीन्स जो रिवर्स पोलैरिटी है अगर उसको और ज़्यादा आप बढ़ा दोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, जंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक्स डाउन हो जाएगा, एवलांच ब्रेकडाउन मिल जाएगा, बहुत ही अधिक अमाउंट में करंट फ्लो करेगी। और वो करंट क्या होगी, यूजलेस करंट होगी जो आपके SCR को हीट करेगी। और हीट करने से क्या हो जाएगा, आपके डिवाइस के जो लॉसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये तो बात रही आपकी किसकी, रिवर्स ब्लॉकिंग। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट की कंडीशन क्या है, इस केस में क्या है, हमने गेट को ओपन रखा है। गेट क्या है, अगेन इट इज़ ओपन, और पॉजिटिव से हमने एनोड को कनेक्ट किया है क्योंकि फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव से हमने कैथोड को कनेक्ट किया है। तो इस केस में कंडीशन क्या है आपकी, जो J1 जंक्शन है ये है आपका फॉरवर्ड, J2 जंक्शन है रिवर्स, और ये है आपका फॉरवर्ड। अब इस केस में क्या है, बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स बायसिंग आपका जो करंट है ये एक बैरियर की तरह काम करेगा, जो यहाँ से फ्लो होने वाले करियर को यहाँ से मूव नहीं करने देगा, ठीक है। जब करंट यहाँ से करियर मूव ही नहीं कर पाएंगे तो एनोड से जो कैथोड की तरफ जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स बायसिंग करंट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फाइन। तो इस केस में क्या कंडीशन होगी आपकी, आपका जो SCR है उसमें बहुत ही स्मॉल फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो करेगी बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायसिंग एट अ जंक्शन J2। और वो रिवर्स लीकेज जो करंट होगी वो आपके सिस्टम में फ्लो करेगी विच आर नॉट एबल टू कंडक्ट योर SCR, फाइन। ये देखिए यहाँ पे ये दिखा है आपको, ये वाली करेक्टरिस्टिक ये किसकी वजह से है आपकी, बिकॉज ऑफ द गेट इज ओपन एंड फॉरवर्ड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से क्या है, ये है ब्रेक ओवर वोल्टेज। ब्रेक ओवर वोल्टेज वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो आपके जंक्शन को जो आपके SCR को कंडक्टिंग स्टेट में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइन। तो इस केस में क्या कंडीशन हुई, जब तक आपका फॉरवर्ड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम रहता है उस कंडीशन में J2 जंक्शन के रिवर्स बायस होने की वजह से एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करती है, ठीक है। और इस केस में आपका अगेन जो थायरिस्टर होता है क्या रहता है, ऑफ स्टेट में रहता है। तो किस स्टेट में रहता है, ऑफ स्टेट में। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये वाला, ये क्या कहलाता है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग जो चीज़ करंट का फ्लो नहीं हुआ यहाँ पे भी, एनोड से करंट, एनोड टू कैथोड आपका करंट क्या फ्लो नहीं हुआ, जो थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, रिवर्स बायस एट द जंक्शन J2।
ठीक है। ये देखिए रिवर्स में, रिवर्स होने के बाद स्मॉल लीकेज करंट एनोड से डायरेक्ट कैथोड फ्लो रिवर्स टू कैथोड फ्लो करती है, जिससे फॉरवर्ड लीकेज करंट कहते हैं। द फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से कम रहता है तो SCR हाई इम्पीडेंस ऑफर करता है। और फिर से जब करंट फ्लो नहीं करेगी, रिवर्स बायस होगा, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका काफ़ी हाई होगा, जो आपके करंट के फ्लो को रोक देगा। ठीक है, ये है आपकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। इस केस में आपका फॉरवर्ड लीकेज करंट होल्डिंग करंट से कम रहती है। होल्डिंग करंट वो मैक्सिमम करंट है जो आपके SCR को टर्न ऑन होने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, वो मैक्सिमम करंट आपको इतनी करंट चाहिए तभी आप अपने SCR को ऑन कर सकते हो। ठीक है, इस केस में क्या है, होल्डिंग करंट से कम रहती है फॉरवर्ड लीकेज करंट, और जिसकी वजह से आपका सिस्टम ऑफ स्टेट में चला जाता है और एक ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट, इट्स द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इस मोड में थायरिस्टर में स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप के साथ एनोड से कैथोड करंट फ्लो करती है। अब इस केस में कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमने गेट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाने के लिए दो ऑपरेशन आप लगाते हो। पहला, एक गेट पल्स लगाते हो। दूसरा, फॉरवर्ड जो वोल्टेज है उसको फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से ज़्यादा रखना पड़ता है। इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज आपने जैसे ही ज़्यादा किया तो कंडीशन क्या हुई, आपका जो लैचिंग करंट है वो आपका क्या होगा, लैचिंग करंट से आपकी एनोड करंट क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी। और जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी आपका SCR कंडक्टिंग स्टेट में पहुंचता जाएगा। ठीक है, तो कहने की कंडीशन ये है, देखिएगा आपने यहाँ पे क्या किया, ये क्या था, J2 क्या था, अगर आप फॉरवर्ड ब्लॉकिंग की बात करते तो रिवर्स, ये क्या था आपका, रिवर्स था। जब ये रिवर्स था तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही थी, अगर तो क्या था, जो करंट फ्लो कर रही थी वो लीकेज करंट थी, और वो लीकेज करंट आपके SCR को टर्न ऑन करने के लिए काफ़ी नहीं थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस वोल्टेज को हमने बढ़ाया, इस ड्रॉप को हमने क्या किया, बढ़ाया, और यहाँ पे क्या किया, इस गेट पल्स को भी हमने प्रोवाइड किया। तो उस केस में कंडीशन क्या होगी, पॉजिटिव दे रहे हैं तो यहाँ से पॉजिटिव जो आयन है इसको मूव करेंगे, यहाँ से ये जो नेगेटिव, ये जो हम वोल्टेज इसको बढ़ाएं तो यहाँ से ये चार्ज करियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे नेगेटिव होने की वजह से, और यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज करेंगे, और ये जंक्शन फाइनली एक एवलांच ब्रेकडाउन आपको मिलेगा। और जिस एवलांच ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये जंक्शन ब्रेक होने की वजह से ही जैसे आपका फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होगा, गेट पल्स आपने जैसे ही उसको दिया तो ये जंक्शन पे जो बैरियर बना था वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे तो उस केस में कंडीशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा, +1। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आपको पता ही है करंट का मूवमेंट हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, और करंट कैसे मूव करेगी, ये हो जाएगी आपकी आई। ठीक है, और इस तरीके से आपका मूवमेंट चलता रहेगा। ठीक, तो इसमें ये समझने वाली ये बात ये थी, जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे, ये बैरियर टूट गया, बैरियर मीन्स यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपका लग रहा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिवर्स बायस, वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब जितना भी जो वोल्टेज ड्रॉप है जब आपका ब्रेक हो गया मीन्स क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं रहा, मीन्स बैरियर बिल्कुल भी नहीं रहा। ठीक है, तो इस बैरियर के कम होने की या ब्रेक होने की वजह से ही आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ, और आपके इस बैरियर के टूटने से ही आपका क्या कंडीशन हुई, कंडक्टिंग स्टेट में पहुंच गया आपका SCR। ये देखिए, ये SCR क्या हो गया, कंडक्टिंग स्टेट में पहुंच गया। अब
कंडक्टिंग स्टेट में पहुंचने के बाद आपने क्या की, गेट पल्स आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, गेट पल्स जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, उस केस में क्या होगा, आपका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि आपका पहले क्या कंडीशन थी, सर्किट में दिखाती हूँ, ये देखिए पहले क्या कंडीशन थी, यहाँ जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे वो बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स बायस जंक्शन सारा का सारा जो वोल्टेज था इस रिवर्स बायस के अक्रॉस मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या कंडीशन हुई, जैसे ही आपने इसको क्या किया, क्लोज किया, तो उस केस में कंडीशन क्या हुई, सारा का सारा जो 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 भी वोल्टेज था, अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई, वो वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो हो गया। ज़ीरो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे इनको ये बैरियर टूट गया, तो जहाँ बैरियर टूट गया वो शॉर्ट सर्किट हुआ और वोल्टेज क्या हो गया, कम स्टार्ट हो गया। इस गेट करंट के बढ़ने से यहाँ जो ब्रेक ओवर वोल्टेज था वो क्या हो गया, कम हो गया, शॉर्ट हो गया। दैट्स वाई इस केस में कंडीशन क्या हो रही है, आपका जैसे जैसे गेट करंट बढ़ रही है आपका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये शो कर रहा है आपके वी टी को, ठीक है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज का कम हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका लैचिंग करंट, एक आती है आपकी लैचिंग करंट और एक आती है आपकी होल्ड करंट। दोनों को समझ लीजिएगा। होल्ड करंट वो मैक्सिमम करंट है जो होल्ड करंट वो मैक्सिमम एनोड करंट है जिसके नीचे जाने पर आपका एस क्या हो जाएगा, जिसके नीचे जाने पर ये है आपका बिलो पॉइंट, ये वो आपकी है क्या होल्ड करंट है। अगर एस इससे कम करंट को एनोड करंट अगर होल्डिंग करंट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, एस ऑफ स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। लैचिंग करंट ये है आपका पॉइंट लैचिंग करंट का, अगर हम बोले दिस पॉइंट इज आई एल, दिस पॉइंट इज आई एच। आपकी जो आई एल है बेसिकली ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो अपर पॉइंट है ये है आपका आई एल और ये है आपका आई एच, ठीक है। दोनों ही आपकी क्या है, एनोड करंट है, ठीक है। लेकिन एनोड करंट कब है, अगर आई एच में आपकी क्या कंडीशन होगी, आई एच के केस में आई ए के क्या है, स्मॉल है, तो इस केस में क्या होगा, आपका थायरिस्टर ऑफ स्टेट में रहेगा। होल्डिंग करंट से जब भी आपकी एनोड करंट क्या होगी, होल्डिंग करंट में होल्डिंग करंट से जब भी आपकी आई ए के करंट क्या होगी, कम होगी, उस केस में कंडीशन क्या होगी, आपका थायरिस्टर ऑफ स्टेट में रहेगा, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, लैच करंट की। लैच करंट में कंडीशन क्या है, अगर आपका एक सेकेंड, ये है आपका आई एल के लिए आई ए के हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में क्या कंडीशन होगी, लैचिंग करंट वो मिनिमम करंट है वो मिनिमम एनोड करंट है जिससे अबव होने पर ही आपका थायरिस्टर कंडक्टिंग स्टेट में रह सकता है। आई एल वो मिनिमम करंट है जो आपके एस सी आर को कंडक्टिंग स्टेट में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जब आपका हमने क्या कर दिया, गेट ओपन, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार एस सी आर ऑन होने के बाद गेट अपना कंट्रोल खो देता है, गेट इज़ नॉट कंट्रोल द करंट ऑफ एस सी आर। उस केस में कंडीशन क्या होती है, आपका हम ये जो एक्सटर्नल सप्लाई लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नल सप्लाई दिस वन, इस एक्सटर्नल सप्लाई को हटाकर ही हम एस सी आर को ऑफ कर सकते हैं।
एक बार गेट पल्स देने पर आपका SCR ऑन हो गया तो आप उसे टर्न ऑफ नहीं कर सकते, चाहे भले ही आप गेट को क्या कर दें, गेट पल्स को हटा दीजिएगा। उसके लिए आपको क्या कंडीशन होगी, कुछ टर्न ऑफ मैकेनिज़्म आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर हम ये जो आपने सप्लाई वोल्टेज लगा रखा है आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। तो आपका क्या कंडीशन होगी, आपका SCR ऑफ हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चीज़ें बता रही है। पहला आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ठीक है। सेकंड बता रही है आपकी फॉरवर्ड लीकेज और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एंड थर्ड है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में और रिवर्स ब्लॉकिंग में गेट हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है, ठीक है। और फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट में हम दो मेथड से जा सकते हैं, या तो हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इस VVO से ज़्यादा कर दें, या फिर दूसरा क्या है, हम अपनी गेट करंट को क्या कर दें, बढ़ा दें, गेट पल्स अप्लाई कर दें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।